शक्तियों का प्रयोग करते हुए निकायों में कर व्यवस्था लागू की गई है। मऊ नगर पालिका में बहुत पहले से यह व्यवस्था लागू है। उस व्यवस्था के तहत रेंटल वैल्यू तय करने के लिए 3 प्रकार के स्लैब बनाए गए थे। पहला स्लैब तो ये था वाणिज्यिक के लिए कि जमीन लैंड की कीमत रजिस्ट्री ऑफिस के सर्किल रेट के अनुसार और भवन निर्माण में आने वाली लागत जो लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल के मुताबिक, दोनों को जोड़कर जो वैल्यू निकलती है उसका 5% रेंटल वैल्यू बनता है। और उस 5% की रेंटल वैल्यू पर 5% हाउस टैक्स और 10% वाटर टैक्स लिया जाता था। जो आवासीय भवन है उसका हमारे विभाग के अधिकारी रेंटल वैल्यू का आकलन करते हैं वहां जाकर, और जो वहां की रेंटल वैल्यू उन्हें मालूम होती है उसके एतबार से कर निर्धारण किया जाता है। उसमें भी 5% हाउस टैक्स और 10% वाटर टैक्स लिया जाता है। ये पुरानी प्रक्रिया जो चल रही थी। अब मैं आता हूँ नई प्रक्रिया की तरफ। स्वकर प्रणाली के संबंध में ये बताना जरूरी है कि स्वकर प्रणाली नगर पालिका ने नहीं लागू की है। ये प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है। अब ये समझना जरूरी है कि 2010 में सरकार ने इसकी शुरुआत की थी और निकायों को बार बार ये सुझाव भेजा था कि आप स्वकर प्रणाली लागू करिए, इससे एकरूपता आएगी, समानता आएगी और पारदर्शिता आएगी और इससे नगर निकायों की आय में वृद्धि भी होने की उम्मीद है। तो सरकार के बार बार अनुरोध करने के बाद भी लगभग 726 निकायों में से 30 या 40 निकायों ने इस प्रक्रिया को इस बीच में लागू किया। 2010 से 2019 आ गया, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी तरह से प्रदेश में लागू नहीं हो पाई। तो 4 जुलाई को 2024 को नहीं, इसमें मैं पहले बताना चाहता हूं कि स्वकर प्रणाली के संबंध में ये बताना जरूरी है कि स्वकर प्रणाली नगर पालिका परिषद मोड़ लागू नहीं कि 4 जुलाई 2024 को निर्देशक स्थानीय निकाय और नगर विकास के अनुभाग 9 को संबोधित करते हुए एक पत्र जारी किया और 20 दिसंबर 2024 को नगर विकास मंत्रालय के प्रमुख सचिव श्री अमृत अभिजात द्वारा एक आदेश के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समय सीमा तय कर दी गई, जिसके अनुसार अधिशासी अधिकारियों को किसी भी दिशा में स्वकर से संबंधित अंतिम किराया दर का प्रकाशन 17 जनवरी 2025 तक करने का आदेश जारी कर दिया गया। इन दोनों आदेशों में स्थानीय निकाय के निदेशक के साथ मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के भी निर्देश हुए। शासन का आदेश उस नियमावली को लागू करने के लिए आया जो नगर विकास विभाग द्वारा 18 नवंबर 2019 को जारी की गई थी। सरकार ने एक नियमावली बना दी कि इस प्रकार से स्वकर प्रणाली लागू होगी, मगर और सरकार ने उस पर आपत्तियां और सुझाव भी मांगे। 2024 आ गया और 2024 में सरकार ने आपत्तियों का निस्तारण करके उसको गजट किया गवर्नर की अनुमति से, और ये गजट हुआ है 28 जून 2024 को। इस नियमावली को गजट किया गया है और उसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश नगर पालिका भूमि या भवन या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर नियमावली 2024। सरकार के उक्त आदेश के क्रम में नगर पालिका परिषद के हमारे मऊ के अधिशासी अधिकारी ने 23 दिसंबर 2024 को सूचना प्रकाशित की और आपत्तियां मांगी। आपत्तियों का निस्तारण करके 21 जनवरी 2024 को आदेश के मुताबिक अंतिम किराया दर प्रकाशित कर दिया गया। यानी तो अब इसमें यह है कि यहां तक बात आ गई कि हमारा अंतिम प्रकाशन जारी हो गया। अब मैं उसके आगे की तरफ आपको लेके चलता हूं कि अब मैं बताता हूं कि स्वकर प्रणाली